बस हाँ बस मजे आ गए। सीएमओ के बाद कई टाइम बाद में लाइन लगी। तो रोड बंद हो गई है। अब आने वाले ही है, तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति जो विधानसभा में रही उससे भी मजबूत हो, इसके लिए जो हर आदमी कार्यकर्ता आज डीसीसी, पीसीसी, एमएलए, एक्स एमपी, अभी एमपी सबको इसमें आमंत्रित किया था। सबने अपने अपने सुझाव दिए। जो पिछले 5 वर्ष के राज में भाजपा से जो आम जन परेशान थी, कांग्रेस कार्यकर्ता था आम जन ही परेशान थी, पशुधन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी काम करें ताकि जनता को लगे भी उस राज इस राज में फ़र्क है। सभी के सुझाव लिए। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा उस सीट से, तो क्या उनका नाम प्रस्तावित हुआ है? लड़ने के लिए लोकसभा के अंदर भारत का वासी कोई भी लड़ सकता है। हिंदुस्तान का वासी होना चाहिए, एज प्राप्त होनी चाहिए। फिलहाल इस बैठक में नाम जो चर्चा नहीं हुई है, वैसे में तो कांग्रेस की मजबूती हुई है और बाकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है अलग से है, उस ढंग से होगा। जनता सब हेमाराम जी भी नहीं दिखाई दिए आज। हाँ, हेमाराम जी आज नहीं आए थे और हेमाराम जी हमारे सबके वरिष्ठ और आदरणीय नेता है और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नाराजगी नहीं है, वो जो आज इतने वर्षों से कांग्रेसी है और आज भी हम सब लोगों को वो हमारे आदर्श हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनका आशीर्वाद रहा, आगे भी रहेगा। मंत्री तो काफ़ी लोगों को नहीं बनाया है जो बुज़ुर्ग थे और सीनियर थे, लेकिन ये ऑपोजिशन के लीडर रहे हुए हैं। तो लीडर जब सत्ता पक्ष होता है तब वो लीडर मुख्यमंत्री होता है और जब ऑपोजिशन होता है तो मुख्यमंत्री के बराबर का ओहदा होता है। तो ये 6 बार विधायक रहे हुए हैं, राजस्व मंत्री रहे हुए हैं। गहलोत साहब ने जब 2008 में सरकार बनी थी तब इनको गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद थामे थे, लेकिन इन्होंने राजस्व विभाग लिया था किसानों के कामों के लिए और उस एरिया को देखते हुए। तो इन्होंने काम ईमानदारी से किया, साफ छवि के बेदाग नेता हैं। तो इसलिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और इस बार जो जनता ने ही उनको खड़ा किया था, लेकिन ये पता नहीं था कि उनके साथ आला कमान कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा धोखा करेगी कि उनको मंत्री पद में भी राज्य मंत्री तक में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो प्रतिपक्ष के नेता रहे हुए हैं। थोड़ी इज्जत अगर रहती है तो पब्लिक में भी संदेश अच्छा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो वार्ड पंच है या सरपंच है या छोटे मोटे कार्यकर्ता है, उनको होगा कि भाई जब इतने बड़े नेता को इन्होंने पहुंच के और फेंक दिया है, एक तरफ से साइडलाइन कर दिया है, तो फिर छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें बहुत वो होगा कि भाई अब हम लोग कांग्रेस पार्टी में किस हिसाब से आगे बढ़ें, तो हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। तो इससे रोष तो है ही है। अगर भी कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव है तो उसको किस तरह से देखते हैं क्षेत्र में? अगर हेमाराम जी को, चौधरी साहब को जल्दी से जल्दी कहीं फिक्स नहीं किया गया तो इसका नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि ये एक सॉफ्ट जाट है और इनसे राजपूत, जाट, मुसलमान सब कम्युनिटीज़ जुड़ी हुई है, छोटी से छोटी। इनकी पैरवी करने वाले हेमाराम जी चौधरी साहब हैं, सन 80 से विधायक बनते आ रहे हैं गुड़ामालानी में। तो इसलिए हम लोग इनका समर्थन करते हैं और इन्होंने खुद ने कभी नहीं बोला। ये एक ही ऐसे मंत्री थे जब गहलोत साहब की सरकार थी 2008 में, तब इन्होंने अपने मंत्रालय से इस्तीफ़ा दिया था। ये एक ही ऐसे मंत्री थे। फिर इनको वापस रिक्वेस्ट की गई कि आप मंत्री पद से इस्तीफ़ा मत दीजिए, तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया था। तो इनकी क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है पूरे उसमें? अब वो तो आला कमान और जैसे राहुल गांधी जी वो जो फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनके ऊपर ही है।